श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नंग नाम केते कहूँ कहूँ केति हर्ष धात वर्णन तखत हर्ष का कहा कहे जुआं सुपन नंग जात कहा कहे जुआं सुपन नंग जात। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परमधाम के सिंहासन का वर्णन। परमधाम का सिंहासन है तो उसमें तो सारे गुण परमधाम के होंगे। उसका वर्णन नश्वर शरीर की जिह्वा से कैसे हो सकता है वो बता रहे हैं। तो ये मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी के सिंहासन का वर्णन चल रहा है। चार थंब चार खूंटे के छत्री शोभा अति जोर। चारों कोने के चार स्तंभों की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर छत्री बड़ी सुंदर है। जो कदे नयनों देखिए तो झूठे तना बंद देवे तोर। यदि आँखों से देखने का प्रयत्न करेंगे तो झूठे तन का बंधन है वो टूट सकता है। तो बंधन टूटने का तात्पर्य प्राण निकलना ही है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारा बंधन मोह का है शरीर के साथ में, इसके हिसाब से ही परमधाम के दर्शन नहीं होते। तो जैसे ही दिखे तो ये मोह का बंधन टूट जाएगा। शरीर रहे ना रहे वो अलग बात है, बंधन टूटना वो अलग बात है। जैसे रस्सी दिखती है किंतु जली हुई हो तो देखने में रस्सी है, उसमें कोई ताकत नहीं है ना, कोई क्षमता नहीं है, रस्सी बांध नहीं सकेगी। तो इसी प्रकार से देखने के में बंधन लगते हों, शरीर भी धारण किया हुआ है किंतु यथार्थ में बंधन ना हो तो ऐसा होता है। तो दर्शन होने पर ये होना संभव होता है। पिछल तकिए दो तरफों बीच चढ़ते कांगरे चार। पीछे दोनों तरफ तकिए हैं श्री राज्य और श्यामा जी के पीछे। बीच चढ़ते कांगरे चार, तो दोनों तकियों में दोनों के किनारे पर तो डिजाइन है तो वो कांगरी, तो उस प्रकार से वो चार चढ़ती ऐसे दिखा रहे हैं। तो वो तो ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है उस तरह से पूरी गोलाई में। तो दोनों तकियों के दोनों किनारों में इस प्रकार से चार है। यहाँ पर सिंहासन में चार स्तंभ की बात की तो केवल चार स्तंभ नहीं, आगे जाकर के बताएंगे। तो जैसे दोनों तरफ है, पीछे जैसे दोनों तरफ है ऐसे बीच में भी है, ऐसा करके बोलेंगे तो उससे वो समझ लेना पड़ेगा। फूल पात बेल कटाव कई जुआ कहा कहे नकसा पार। तो अब यहाँ फूल पत्ते उसमें जो कांगरी है तो उसमें भी क्या है कि अलग अलग प्रकार के फूल हैं। इतनी बारीकी से हैं कि उसके फूल है, पत्ते हैं, लताएं हैं और अलग अलग प्रकार की कारीगरी है। जुआ कहा कहे नक्शा पारा, तो इसकी नक्काशी है, तो इसकी जो चित्रकारी है वो जिह्वा के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। दो छेड़ों में थंब दोए बीच तीसरा सरभर। दोनों किनारों में दो स्तंभ है, बीच तीसरा सरभर, बीच में तीसरा स्तंभ है। जैसे पीछे तीन हो गए तो ऐसे आगे भी तीन समझ लेना चाहिए। तीन गुल पर गुल कटाव नूर रोशन शोभा सुंदर। तो इन सभी स्तंभों में गुल पर गुल कटाव, तो उसमें भी फूल के ऊपर फूल, तो ऐसे
छोटे छोटे ना वो फूलों के जैसे डिजाइन, बड़ी सुंदर डिजाइन है। नूर रोशन शोभा सुंदर, तो उनसे जो प्रकाश निकलता है वो बड़ा ही सुंदर प्रकाश निकलता है। जो वर्णन करूं पूरे पात को, तो चल जाए काहो उमर। यदि फूल के एक पत्ते का भी वर्णन करने लग जाएं तो पूरी उम्र लग जाएगी। इतनी बारीकी है, वो देखते जाएंगे और देखें और देखें और डिजाइन के ऊपर डिजाइन, ऐसा लगने लगेगा। तो ये परम धाम का है। तो दुनिया में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उसको अभी वैसे मान लेना पड़ेगा, क्योंकि परम धाम के डायमेंशन भी अलग होते हैं, दुनिया से विशिष्ट प्रकार के होंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें संभव है। दुनिया में ये सब संभव नहीं, इतनी बारीक है वो संभव नहीं है। उसको देखने के लिए तो फिर दूसरी चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी, अलग अलग लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर भी दुनिया में भी जो हम आँखों से देखते हैं उससे ज़्यादा विशिष्टता है, तो वो लेंस से देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये एक एक पत्ते हैं, उसमें भी तो अलग अलग प्रकार के अणु हैं, अणु में भी परमाणु हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो उनमें भी कितनी चीज़ें हैं, तो वो तो दूसरों के सहयोग से देखना पड़ता है। और परमधाम की ऐसी जो सूक्ष्म बातें हैं वो आँखें भी देख सकती है, तो ये एक विशेषता है। क्योंकि अक्षरातीत धामधनी दिखाना चाहेंगे तो वो देखते देखते आत्मा उसी में भूल जाएगी, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बारीकियाँ हैं। एक फूल और उसके भी एक पत्ते को देखते जाएंगे तो उसके सूक्ष्म 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 वो तो परमाणु तक पहुँचेंगे तो कितनी बारीकियाँ दिखने लग जाएगी। और ये सब परमाणु का अनुभव करने के लिए ऋषि महर्षियों ने पूरी ज़िंदगी लगाई ना, इसके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। जो पाता न होवे वर्णन, ये अरस तखत यों कर। जब एक पत्ते का ही वर्णन नहीं हो सकता है उसके डिजाइन का, तो ये परमधाम का सिंहासन है, उसका वर्णन किस प्रकार से कहें, ये इतना सुंदर है, ऐसा समझना बोल रहे हैं। एक पातक कई बेल कांगरी, बेल फूल पातक कटाव। एक पत्ते में भी, पत्ते के अंदर भी अलग अलग प्रकार की लताएं हो, वो लताओं के भी डिजाइन उसमें दिखेंगे, और उसमें भी कांगरी भी दिखाई देगी, बेल फूल पात। तो इस तरह का सारी चित्रकारी उसमें दिखाई देती है। तीन बेलों पात कई बेल है, ऐसे पत्तों के, ऐसे पत्तियों इस प्रकार की लताएं, ऐसे कई लताएं हैं। ऐसे बारीक अति जड़ा हुआ, इस प्रकार अत्यंत बारीक, बड़ी सूक्ष्म रूप से देखें तो ऐसे कई चित्रकारी है। ये नंग बारीक हित देखिए, ताकि ज्योत न माए आसमान। तो ये इन रत्नों की, रत्न कितने सूक्ष्म है, छोटे छोटे कण, तो ये सारे उसमें ना अलग अलग प्रकार का कण जड़े हुए हैं, ऐसे दिखाई देंगे। तो इनका यदि देखना चाहें तो उनका भी, ताकि ज्योत न माए आसमान, तो छोटे से छोटा कण, उसका भी प्रकाश पूरे आसमान में नहीं समाता है। अपार जरे अरस की ना आवे माए जुबान। तो ऐसे कण तो परमधाम में कितने हैं, जिसका कोई पारावारी नहीं है ना, तो उनका कितना प्रकाश होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, इसको वर्णन नहीं कर सकते। दो तरफों सिंहासन के बगलों तकिए दोए। तो सिंहासन में जैसे पीछे दो तकिए थे, ऐसे बगल में भी दो तकिए। तो वो बता रहे हैं, बारीक तीन कटाव कई, ये वर्णन कैसे होए। तो उनमें भी बड़े सूक्ष्म रूप से उनकी कारीगरी है, इसका वर्णन कैसे करें। तो जैसे पहले बताया उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ऊपर छतरियाँ क्यों कहूँ, कई रंग नंग ज्योत किनारा। ऊपर छतरी हैं, तो उनमें अलग अलग रंग के रत्न जड़े हुए हैं, तो उनका वर्णन कितना करें। कई दूरी बेली कांगरी, शोभा फिरती तरफ चार। तो चारों तरफ
उसको देखते हैं तो उसमें ऐसे पंक्तिबद्ध न दोहरी तात्पर्य ऐसे पंक्तिबद्ध अलग अलग प्रकार की लताएं हैं और उनमें पत्ते हैं और पत्तों में भी पत्तों के नस नस हैं, वो अलग अलग कण के हैं, कण उसमें जड़े हुए हैं। तो कितना सुंदर, ऐसी सुंदर कारीगरी है वो दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं शोभा फिरती तरफ चारों तरफ इसी प्रकार की शोभा है। चार थंब जो पायों पर, तीन में बेली अनेक, चारों स्तंभों के पायों में, क्योंकि चारों तरफ से देखते हैं तो ये बाहर के दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी बात कह रहे हैं। तीन बेली अनेक, तीन में बेली अनेक, उसमें भी अनेक प्रकार की लताएं ऐसी चित्रकारी है। रंग नंग बारीका लेखे, तीन को क्यों कर होए विवेक, तो उनके बारीक बारीक रत्न हैं, उनके रंग अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे असंख्य रत्न हैं। तीन को क्यों कर होए विवेक, उनको ध्यान से देख कर के वर्णन कैसे हो सकता है, ये कहने का तात्पर्य है। चार खूने के चार नकश, कई कांगरी कटाव फूल, चारों कोने में भी, तो सिंहासन में ऊपर भी नीचे भी चारों कोने में भी बड़ी अलग अलग प्रकार की चित्रकारी है। बीच पाखड़ी फिरती फूल जो, तो सिंहासन के बीच में जैसे श्री राज्य और श्यामा जी बैठते हों तो उसमें वो ऐसा लगता है कि वो फूल की पंखुड़ियाँ हों ऐसे खिले हुए, इस तरह से दिखाई देगा। ये अरस तखत इन सूल, तो परमधाम का ये सिंहासन है, इस प्रकार से सुंदर है। फूल कटाव कई बीच में, और फूल में भी अलग अलग प्रकार की चित्रकारी है। कई विध के नक्श, ऐसे कई प्रकार की नक्काशी है। इनके बीच में मानिक गृदवाय नीलवी सरस, और इन फूलों में न बीच बीच में फिर वो मानिक रत्न जड़ा हुआ है, और उसके चारों तरफ वो नीलमणि हैं, तो वो उसकी शोभा भी बड़ी सुंदर होती है। दो स्वरूपों ऊपर दो फूल ज्यों विराजत, दो स्वरूप बैठे हों तो उनके ऊपर तो दो फूल जैसे बड़े सुंदर है। फूल वो छतरी है, तो उसको ऊपर के अभी तो हम लोग उसको ऊपर डोम बोल देते हैं, तो उसको यहाँ पर छतरी कहा है, और अभी हम जिसको छतरी बोलते हैं तो उसको यहाँ पर फूल ऐसा कहा है, फूल जैसा है, इस प्रकार से। तो अभी छतरी तो हम लोग साधारण बनाते हैं, तो ये तो जैसे फूल खिला हुआ हो ना उस प्रकार का दिखेगा, तो इतना सुंदर है, तो इसके लिए उनको फूल कह दिया। देखी और अनेक चित्रामन, पर अचरज यह जुगत, दूसरी कारीगरी तो दूसरी चित्रकारी तो अलग अलग जगह पर देखी है, किंतु यहाँ पर ये जिनको फूल कहा है, ये छतरी, इनकी शोभा तो और भी विशेष है। दो कलश जो छतरियों, और जिनको वो ये फूल वाली बात पूरी हो गई। अब जिनको छतरी कहा और ऊपर के डोम है, तो उन दोनों के ऊपर में दो कलश है। 6 कलश गृदवाए, और चारों तरफ 6 स्तंभों पर 6 कलश है, तो इसलिए वो 6 स्तंभ अपने आप ही समझ में आ गए ना, तो एक एक करके तो नहीं बताया, ऐसा नहीं, वो एक एक जो देखते गए तो बताते गए, तो इस प्रकार से ये समझ लेना चाहिए। ये 8 कलश है हेम के, ये 8 कलश है हेम के स्वर्ण के हैं। सुंदर अति शोभा है, अति सुंदर है। जोर करे जोत जवेरा, ऊपर हक तखत। अब ये सोने के कलश हैं, लेकिन केवल सीधा सीधा सोने का ही नहीं है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की कारीगरी है। तो उनके रत्न वगैरह, तो उनकी ज्योति है वो भी चारों तरफ बिखरी हुई है। ऊपर हक तखत, तो राज्य के सिंहासन के ऊपर की ये ज्योति है। ए नूर जिमी आसमान में रोशन बड़ी अतंत, तो उसका प्रकाश है तो भूमि से लेकर के आसमान तक सब सर्वत्र छाया हुआ जैसा लगता है। सो ए धर्या इन तखत, इत तखत जानो नजर न छोड़ो छिन्न,
यदि ऐसा सुंदर सिंहासन है, इस पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ से दृष्टि ना हटाएं ऐसा लगता है। पल न चाहे बीच आवने, तो देखते जाते हैं तो आँख की पलक भी ना वो बीच में आना नहीं चाहती है, तो आँख खुली की खुली देखते ही रहें, इतना सुंदर है। ऐसी शोभा तखत बीच ही ना, तो ऐसी शोभा है इस तखत के बीच में, मतलब तक जहाँ देखो उधर ही ऐसी सुंदर शोभा है। तो ऐसा सिंहासन है श्री राजश्यामा जी का। एक गादी दोए चाकले, अब नीचे बैठने के लिए तो एक गादी पूरी बिछी हुई है, उसमें 2 चाकले 2 आसन हैं। पीछे लवाही जिनस, तो पीछे भी उसी प्रकार से सुंदर है, पीछे पृष्ठ भाग में तकियों के ऊपर भी, तो ऐसी सुंदर शोभा है। चौखों ने कटाव कई पश्चिमी, जो देखो सोई सरस। तो ये उसमें आसन की बात कर रहे थे और पीछे की बात कर रहे थे। तो नीचे बिछाने के आसन और पीछे का भाग है, तो दोनों में उसी प्रकार की शोभा है और बड़ा सुंदर है। चौखों ने कटाव कई पश्चिमी, चारों कोने में नीचे बिछाने के लिए ये गद्दी अथवा उसको बोलें आसन है, तो उसके भी चारों वो पश्चिमी है, पश्मीना का, और उसके चारों कोनों में तो बड़ी सुंदर कारीगरी है। जो देखो सोई सरस, जिधर देखते हैं उधर वो अच्छा लगता है। किनारे बाएं बीच जवेर के, और रोशन बेशुमार, और सिंहासन के बाईं ओर से देखते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं उसमें जवाहरात रत्न विभिन्न लगे हुए हैं, और रोशन बेशुमार, उससे प्रकाश बहुत निकलता है। ए तखत नूर जमाल का, अरस सब चीज़ों अपार। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सिंहासन है और इसमें परमधाम की एक एक सामग्री है, वस्तुएं जो भी लगी है परमधाम की है, इसलिए इनका कोई पारावार नहीं होता है। इन सिंहासन ऊपर बैठे जुगल किशोर, ऐसे दिव्य सिंहासन में श्री राज जी और श्यामा जी विराजमान होते हैं। वस्त्र भूषण श्रृंगार सुंदर जो ताती जोर, उनके वस्त्र आभूषण, उनका सारा श्रृंगार, तो आभूषण भी विभिन्न प्रकार के होंगे, सबकी शोभा है, तो इसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर ज्योत आती जोरा, बड़े सुंदर हैं और उसकी ज्योति, उनकी चमक है, वो चारों तरफ प्रकाशित होती है। एक ज्योत जुगल की, और बीच बैठे सिंहासन, तो ऐसे सिंहासन भी इतना सुंदर है और उसके बीच में युगल स्वरूप विराजमान है उसके अंदर। तो उनकी ज्योति, सिंहासन की ज्योति अलग है और श्री राजश्यामा जी की ज्योति तो उससे भी ज़्यादा है, तेज है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर और उससे भी ज़्यादा तेज है। इसलिए कहते हैं बल बल जाऊँ मुखारविंद की, और बल बल जाऊँ चरण, उनके मुखारविंद के दर्शन करते हैं तो उनके प्रति समर्पित होने का मन होता है, चरण के दर्शन करते हैं तो भी समर्पित होने का मन होता है। कहा कहूँ ज्योतरुहन की, और समूह भूषण वस्त्र। अब ब्रह्मात्माएँ चारों तरफ समूह में बैठी हुई है, तो उनके पूरे समूह के वस्त्र भूषण आभूषण और उनसे निकलने वाली ज्योति है, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। एक ही ज्योत नूर सिंध की, जो अबल नूर सागर। तो ये ज्योति है, ये सारे मिलकर के कैसे लगती है कि पूरे समुद्र की तरह से लगती है, इसीलिए इसको नूर का सागर कहा है। तो प्रथम सागर ऐसा कहा है। ए सागर भरपूर्ण तेज ज्योत को गंज। ये सागर की भांति इसमें प्रकाश इतना ज़्यादा है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसी की तरंगें उठ रही हो ऐसा लगता है। कई इन सागर लहरें उठे, इस सागर में तो ऐसे अनेक लहरें उठती रहती हैं। पूर्ण नूर को पुंज, तो ये पूर्ण नूर प्रकाश से परिपूर्ण है, तो उसमें अलग सागरें लहरा रही हो ऐसा दिखाई देता है। महामत कहे सिंध दूसरा, महामती कहते हैं कि अब दूसरा सिंध, दूसरे सागर की बात करते हैं।
शोभा स्वरूप रूहान, वो ब्रह्म आत्माओं की शोभा का सागर होगा। ये सुखकारी अति सुंदर, तो ये सुखकारी है, अति सुंदर है। ये बकावतन बीचतन, तो ये परमधाम के अंदर के शरीर की शोभा है, दिव्य स्वरूप की शोभा है ब्रह्मात्माओं की। तो ये साधारण बात नहीं है। अब ये कोई मूल मिलावा हम लोग बैठे हैं, इतना बड़ा हॉल हो ऐसा तो नहीं है, तो बहुत बड़ा है। तो जिसमें 12,000 ब्रह्मात्माएं आराम से उसमें पंक्तियों में बैठ सकती है, तो बहुत बड़ा है। जैसे 12,000 पारायण में मूल मिला हुआ था, उससे भी बड़ा है। और अब पूरी हवेली विचार करें तो कितनी बड़ी होगी। तो इतना बड़ा स्थान होगा, तो उसमें इतना प्रकाश और चारों तरफ से दिखता है, तो उसकी किरणें लहराती हो समुद्र की भांति, ऐसा तो लगेगा ना। तो ये समझने की आवश्यकता है। हम लोग दुनिया के हिसाब से छोटा सा समझ लेते हैं, तो फिर ये सारी बातें पता नहीं ऐसे कह दी हो, ऐसा लगता है। यदि उसको परमधाम की दृष्टि से, परमधाम में किस प्रकार से, उस प्रकार से सोचने लग जाएंगे, तो लगता है कि ये एक एक बातें हैं, तो बताई नहीं जा सकती, ये थोड़ी भी हम लोगों को समझाने के लिए बताई है, ऐसा समझना चाहिए। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए बकावतन बीचतन, महामत कहे सिंध दूसरा, महामत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रूहन, ये सुखकारी अति सुंदर, ए सुखकारी अति सुंदर, ये बकावतन बीचतन, ए बकावतन बीचतन, ये बकावतन बीचतन, ए बकावतन बीचतन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। गुरुआचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज